नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के केस आते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी लोग आते हैं, माएँ बहनें बहुत ज़्यादा दुखी आती हैं, इतने दुखी और परेशान होते हैं, बस औकात बैठ के अपनी बात पूरी नहीं कर पाते, बात करने से पहले ही वो रोना शुरू कर देते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि मामला है क्या, कहते हैं कि हमने कोई गलती भी नहीं की, हमने कोई ऐसा गुनाह भी नहीं किया, कोई ऐसी पढ़ाई भी नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह के गमों के पहाड़ हमारे ही ऊपर टूट जाते हैं। सब कुछ करने के बावजूद हमारे ऊपर ही क्यों? जब उनको देखा जाता है, चेक किया जाता है उनको, तो उससे मालूम ये होता है कि खाली सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं, नस्ल दर नस्ल सिफले इल्म चलता हुआ आता है, नस्ल दर नस्ल। कुछ तो ये होता है कि दुआएं भी चलती हैं, नस्ल दर नस्ल दुआएं चलती हैं, कुछ नस्ल दर नस्ल बद्दुआएं चलती हैं। 7-7 नस्लों तक, 7-7 पुश्तों तक बद्दुआओं को मैंने देखा है और दुआओं को भी मैंने देखा है। जिनकी नस्लों को दुआएं लगी हैं, उनको दुआओं की वजह से रंगते हुए मैंने खुद देखा है और मैंने बर्बाद होते हुए भी देखा है। होता क्या है, दो वजूहात से, या सिफली काला इल्म इतना किया हुआ होता है कि फिर वो नस्ल दर नस्ल चलता है। जब सिफली इल्म जैसे जैसे पुराना होता है, वैसे वैसे वो मजबूत होता चला जाता है, उसके अंदर रुजहत पैदा होती चली जाती है, उसका रिएक्शन बढ़ता चला जाता है। उसका बेहतरीन एक इलाज है। और अगर बद्दुआ है, नस्लों को किसी की बद्दुआ है, तो वो बद्दुआ भी कभी ख़त्म नहीं होती। या तो उससे माफ़ी मांगी जाए, वो खुद नहीं, उनके ख़ानदान वालों से माफ़ी मांगी जाए, और फिर ये एक वाहिद पढ़ाई है जिससे जान छूट सकती है। और फिर मेरे पास जब इस तरह के केस आते हैं तो मैं उन्हें यही पढ़ाई दिया करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से उनको वाज़े फ़र्क नज़र आता है। वो पढ़ाई क्या है, वो वजीफ़ा क्या है? वो पढ़ाई और वो वजीफ़ा है दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद शरीफ है। इसकी कसरत करें। जिसके साथ भी इस तरह के मसले मसाइल हैं, किसी भी पढ़ाई से अगर कोई मामला हल नहीं हो रहा, परेशानियां आपको नहीं छोड़ रही, टेंशनों ने डेरे डाल दिए हैं, आपका घर जो है ना बजाय जन्नत के जहन्नम बन चुका है, सब कुछ हर कोशिश करने के बावजूद भी आपके मसले जूं के तू हैं, बल्कि मजीद आप उलझते चले जा रहे हैं, तो हर पढ़ाई को बंद कर दें, हर एक पढ़ाई को बंद कर दें। जो जो आप कर रहे हैं, सिर्फ दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें। सुबह, दोपहर, शाम, उठते बैठते, वुजू बेवुजू, इसकी कसरत करें। कम से कम अज कम इसको आप 21 दिन इसकी कसरत करें, और फिर आप कमाल देखें, सारी मुश्किलात आपकी हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इस अमल की आप सब हजरात को खुसूसी इजाजत है। अगर कोई परेशानी में है तब भी वो करे, अगर परेशानी में नहीं है, वो चाहता है कि सब कुछ मुझे मुयस्सर हो, तो इंशाअल्लाह ताला वो सब मुयस्सर होगा। दुरूद इब्राहिमी से दोस्ती लगा लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।